हमारे पास अगर सच्चाई कहो तो संगठन के नाम पर कुछ बचा नहीं था। साथीगणों को, अपने पदाधिकारियों को, अपने विधायकों को जो जिम्मेवारी उन्होंने दी, मुझे लगता है कि व्यक्ति ने अपनी क्षमता के अनुसार सभी ने उसका अनुसरण किया और ये एक टीम भावना की जीत है। और वहीं अंचल की विजयपुर विधानसभा यानी कि श्योपुर जिले की जो विजयपुर विधानसभा पर उपचुनाव हुआ था, जिसका आज रुझान आ गया है और उस पर भाजपा के प्रत्याशी जो थे वो रामनिवास रावत यानी कि वन मंत्री रामनिवास रावत थे। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा उनके सामने थे। सुबह से जैसे ही रुझान शुरुआत हुई थी तब से रामनिवास रावत लगातार आगे बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन जैसे ही 14वें राउंड से करहाल क्षेत्र की जब मतपेटियां खुलना शुरू हुई तो कांग्रेस ने काफी अच्छी बढ़त शुरुआत की और 7,228 मतों से लगभग उनकी जीत जो है हो चुकी है। केवल एक औपचारिकता बाकी रह गई है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के विधायक डबरा से सुरेश राजे मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि ये चुनाव के दौरान वहां लगातार चुनाव प्रचार में रहे और इन्होंने काफी हद तक वहां चुनाव प्रचार की गतिविधियों पर नजर बनाए रखे। चुनाव में काफी अच्छा योगदान इनका रहा। वहां की हर तरह से वाकिफ से थे चुनाव के उस मिजाज से, तो इनसे जानते हैं आखिरकार चुनाव की क्या उम्मीदें थी, इस तरह के परिणाम आए हैं, क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से धन बल, बाहुबल और सरकार बल, जिस तरह से तीनों चीजें थी, लेकिन एक तरफा मुकेश मल्होत्रा जैसा सामान्य उम्मीदवार आपके साथ था, क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक तो आपके माध्यम से इस चंबल की माटी, चंबल की धरती और चंबल का स्वभाव, इसको धन्यवाद दूंगा और उसने अपने स्वभाव के अनुसार ही अनुसरण किया। जहां तक जीत का सवाल है तो आदरणीय चौबे जी, हम जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त थे, लेकिन मतदान के दिन और मतदान के 2-3 दिन पहले जिस तरह के हालात पैदा हुए, उससे मन के किसी कोने में शंका जरूर थी कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन अंतोक्ता जनता जनार्दन की जीत हुई और ये कुछ हद तक लोकतंत्र बचा रहे, इसमें हमारे लिए मददगार साबित हो। चुनाव के दौरान आपके कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बॉर्डर पर धरना देने पहुंचे थे। काफ़ी घटनाएं हुई, काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई जो कि सामने आई। मल्होत्रा को भी निगाहबंद कर दिया था, रामनिवास रावत जी को कर दिया था। तब तक माहौल कैसा नजर आ रहा था? नहीं, देखिए, जहाँ तक सवाल है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने पहले से कह रखा था कि हम सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन सीमा के बाहर हमारे सारे लोग इसलिए रहेंगे ताकि हमारे कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा रहे। लेकिन चूंकि जिस तरह की आदत भाजपा की है, अब वो तो सरकार में थे, अब वो उनके प्रदेश अध्यक्ष गए, उस पर तो मैं कुछ क्या कहूँगा। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी ने जिस तरह की रणनीति बनाई और जिसको वहाँ जिस तरह की जिम्मेवारी सौंपी, चाहे वो वीरपुर क्षेत्र हो, चाहे वो विजयपुर क्षेत्र हो, चाहे वो करहाल क्षेत्र हो, और 3 जोन में इस पूरी विधानसभा को बांटा था और मैं समझता हूँ अपने अपने स्तर पर सभी खरे उतरे। जीत का श्रेय की बात करें तो जीत का श्रेय किसे देना? मैं वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता को, और जितने विपरीत परिस्थितियों में वहाँ संघर्ष किया, क्योंकि देखिए, हमारे पास अगर सच्चाई कहो तो संगठन के नाम पर कुछ बचा नहीं था। सम्मानीय रामनिवास रावत जी लगातार 6 बार से वहाँ एमएलए थे, लगभग 8 से 10 चुनाव उन्होंने लड़े। ले दे के जो भी संगठन भी था तो उन्हीं के पास था, और जब उन्होंने पार्टी छोड़ी, वो भाजपा में गए, तो पूरा का पूरा संगठन भी उनके साथ चला गया। और इतनी विपरीत परिस्थितियों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, और इसको लेके जो रणनीति बनाई और जिस तरह की जिम्मेवारी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने साथीगणों को, अपने पदाधिकारियों को, अपने विधायकों को जो जिम्मेवारी उन्होंने दी, मुझे लगता है कि व्यक्ति ने अपनी क्षमता के अनुसार सभी ने उसका अनुसरण किया और ये एक टीम भावना की जीत है। जो पूरी टीम वर्क के साथ कांग्रेस ने वहां काम किया, ये उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। लास्ट सवाल करूंगा मैं आपसे, जिस तरह से अभी इससे पहले भी उपचुनाव हुए, दल बदल की राजनीति का दौर शुरू हो गया था,
इसमें भी परिणाम इस तरह के आए, जनता ने नकार दिया दल बदल की राजनीति को। कुछ समय पहले उपचुनाव हुए थे, उसमें भी नकार दिया। तो क्या इसका मैसेज कहेंगे? देखिए चौबे जी, मेरा ऐसा मानना है, दल बदल और पार्टी छोड़ना एक अलग अलहदा प्रश्न है। जब आप चुनाव मान के चलो, जो आम चुनाव है और आपको लगता है कि हमें अपनी पार्टी बदल के दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ना है, वो उतना बुरा जनता नहीं मानती। लेकिन जब आपको 5 साल के लिए चुना है जनता ने, आप उसको 6 महीने में चुनाव में ले जाओ, 1 साल बाद चुनाव में ले जाओ, तो ये चंबल की जो धरती है ना, ये इसको बहुत बुरा मानती है। उसको लगता है कि ये हमारे अपने मत के साथ छलावा है, और ये स्वभाव है चंबल का। आप देखो जरा इसे, पीछे भी जाओ, तो मैं समझता हूँ ये उसी का परिणाम है, और कोई वजह थी नहीं सम्मानीय रामनिवास जी के साथ। और कांग्रेस पार्टी में मैं समझता हूँ प्रदेश में और हमारे सदन में भी वो अघोषित रूप से दूसरे नंबर की पायदान के नेता थे। अब क्या परिस्थिति रही उस पर तो मैं बोलना नहीं चाहूँगा। हाँ, लेकिन इतना जरूर मैं ये इससे एक चीज तय हो गई कि जो लोग अनायास पार्टी को धोखा दे के जाना चाहते हैं या बेक कारण के पार्टी छोड़ना चाहते हैं, उनको जरूर 1000 बार सोचना पड़ेगा पार्टी छोड़ने से पहले, विशेषकर इस चंबल क्षेत्र में। तो यानी कि जिस तरह से चुनाव था, काफी परिस्थितियों से घिरा हुआ चुनाव था, बिना किसी कार्यकर्ताओं की ये चुनाव दमदारी से लड़ा, और कहीं ना कहीं जिस तरह से जीत सामने आई है, काफी उत्साहित है कांग्रेस पार्टी। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, श्योपुर।